हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी रेनो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गई थी मम्मा के घर 2 दिन रहने के लिए। आ गई थी मैं वापस, और उसके बाद आप सबको पता ही है, 2 दिन के लिए भी अगर कहीं चले जाओ तो घर आते ही हो जाते हैं घर के काम शुरू। तो यहाँ पर बस मैंने बैग की अनपैकिंग की थी। मैंने आज लगाई है वॉशिंग मशीन। सोचा चलो बेडशीट्स भी निकाल दूं, क्योंकि वैसे तो मैं 3rd या 4th डे बेडशीट चेंज कर लेती हूँ अपने बेड की, लेकिन इस बार 5-6 दिन हो गए थे, बिकॉज 2 दिन के लिए मैं बीच में नहीं थी, मम्मा के घर गई हुई थी। तो जैसे ही आते मैंने आज मशीन लगाई, बच्चों के भी कपड़े थे धोने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए जी आज कपड़े धो लेती हूँ। और जैसे भी मैं बेडशीट उतार रही थी बेड की, तो मैंने को अचानक से मैंने देखा कि मुझे ना जैसे कॉकरोचेस होते हैं, जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं, मुझे एक वो नजर आया कॉकरोच का बेबी। तो मेरे तो भैया पैरों तले जमीन निकल गई, होश ही उड़ गए मेरे तो देखकर। क्योंकि भैया कॉकरोचेस कहीं और नजर आए तो फिर भी चल जाता है, लेकिन बेड के ऊपर ना बाबा ना, बिल्कुल भी मुझे लगता है बहुत ज्यादा डर इंसेक्ट्स से या छोटे छोटे कॉकरोचेस से, लिजर्ड से। तो मैं तो भैया कोसों दूर भागती हूँ, और मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने पहले मैट्रेस उठाए, और मैं धूप में रखने वाली थी मैट्रेस, लेकिन आज मौसम बहुत अच्छा था ये बोल सकते हैं, बिकॉज सुबह से धूप नहीं निकली है, बाहर थोड़ी सा क्लाउडी क्लाउडी हो रखा है। तो इसीलिए आज तो मैं खैर गद्दे धूप में नहीं रखूंगी, क्योंकि मौसम का पता नहीं है, और 1-2 दिन में धूप निकलेगी तो मैं जरूर इनको धूप लगवाऊंगी फिर से। वैसे एक बार जब सर्दियां खत्म हुई थी, सर्दियों के कपड़े संभाले थे, तब भी मैंने धूप लगवाई थी। तो मेरे पास ना फिनाइल की गोलियां पड़ी हुई थी, तो मैंने पहले तो ये बॉक्स उठाया, उसके अंदर कपड़े जो रखे हुए सर्दियों के, उसमें फिनाइल की गोलियां डाली, और बेड के पीछे फिनाइल की गोलियां डाली मैंने, ड्रेसिंग टेबल और सोफे के पीछे, मतलब मैंने पूरे रूम में फिनाइल की गोलियां डाल दी, मतलब 3-4 गोलियां डाल दी। आई नो थोड़ी सी स्मेल आएगी, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। कहते हैं कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। और मैंने इनसे ना वो भी मंगवाई है, एक डीटीटी आती है ना, आपने देखा होगा कि गलियों में या रोड्स पर व्हाइट कलर का जो पाउडर होता है, वो छिड़काव किया होता है। तो मैंने इनसे डीटी भी मंगवाई है, तो रात को मैं वो भी छिड़कने वाली हूँ। और वैसे मैंने एक ना घर पे डीआईवाई किया था, मैंने एक बनाया था सोल्यूशन, मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में। तो वो भी मैंने ना कुछ दिनों से मैं वो वॉशरूम में छिड़क रही हूँ, क्योंकि वॉशरूम में छोटे छोटे से हैं कॉकरोचेस के बेबी। तो अब आई थिंक वो बाहर भी 1-2 जब मुझे नजर आए गद्दे के नीचे, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई, बहुत डर गई मैं। तो इसीलिए फिर उससे काफी सोल्यूशन, जो स्प्रे मैंने बनाया था ना घर पे अनियन का, वो काफी फर्क पड़ा है। जब से मैंने उसको रोज स्प्रे करना स्टार्ट किया है, तो कॉकरोचेस मतलब ये लगा लो कि 100 में से 80% गायब हो गए हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने गद्दों को अच्छे से झाड़ा। इसके ऊपर ना एक कवर था मैट्रेस के ऊपर, जो कि आई थिंक 7-8 साल हो गए थे। तो वो मैंने ना पिछले साल ही उनको फेंक दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फट गए थे, खराब हो गए थे। अब मैं सोच रही हूँ कि नए गद्दे कवर लेके आऊं, इसके ऊपर वो चढ़ाऊं। तो देखिए बहुत मिट्टी हो जाता है। हर हफ्ते हम 3-4 दिन में बेडशीट भी चेंज करते हैं, और हफ्ते 10 दिन में मैट्रेस उठाकर भी क्लीन करती हूँ। लेकिन फिर भी ना, एक्चुअली मानसून चल रहा है, तो मानसून में क्या होता है, ये दिक्कतें मुझे लगता है हर घर में आती हैं, सिर्फ मेरे घर की ये प्रॉब्लम नहीं है। और स्पेशली ना मेरे रूम में क्या है कि जो वुडन का फ्लोर है, उससे ज्यादा दिक्कत आती है, कि वुडन के फ्लोर में शायद ये चीजें, इंसेक्ट ये जल्दी आ जाते हैं। तो वुडन के फ्लोर के साथ ना मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत गंदा रहा है, बहुत अच्छा नहीं रहा है। और आजकल मैं देख रही हूँ कि जो भी लोग नए घर बनवाते हैं, या कहीं भी मैंने देखा आजकल लोग बहुत शौक से वुडन फ्लोरिंग करवा रहे हैं। बट मेरा मानना ये है कि वुडन फ्लोरिंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी स्योंक लग जाती है, तो कभी कॉकरोचेस, ये वो चीजें ना दिक्कतें आती हैं, चाहे आप कितनी भी अच्छी लकड़ी लगवा रहे हो। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से बेड क्लीन किया, हर जगह मैंने फिनाइल की गोलियां भी डाल दी हैं, और बेड को मैंने पहले अच्छे से झाड़ू से क्लीन किया, फिर गीले कपड़े के साथ मैंने पूरा बेड अच्छे से क्लीन किया है, ताकि इसमें बिल्कुल भी कोई कॉकरोच मुझे दोबारा नजर ना आए। तो बस यहाँ पर मैंने अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर मैंने अब थोड़ी सी हवा लगवाई पहले बेड को, क्योंकि मैंने गीले कपड़े के साथ बेड को क्लीन किया था। अच्छे से साफ कपड़े से मैंने उसको अच्छे से झाड़ा। तो उसके बाद बस मैंने अब मैट्रेस लगा दिए हैं। और देखिए अभी तो इतना ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, फिर भी ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मैं मैट्रेस के नीचे भी एक चादर लगाती हूँ, और मैट्रेस के ऊपर भी एक चादर लगाती हूँ, फिर फाइनल ये मैं ऊपर एक वॉश की हुई चादर डालती हूँ। तो इससे क्या होता है, चादर जल्दी हिलती नहीं है, वरना बहुत सिलवटें आ जाती हैं जब बच्चे ऊपर जंपिंग करते हैं या प्ले करते हैं। तो इतनी केयर करने के बाद भी, इतना ध्यान रखने के बाद भी ये चीजें हो जाती हैं, बिकॉज ऑफ मुझे लगता है जैसे कि रेनी सीजन चल रहा है, मानसून चल रहा है, रोज की बारिशें, तो उससे थोड़ी नमी आ जाती है, और नमी की वजह से मुझे लगता है कि ये कॉकरोचेस के छोटे छोटे जो कॉकरोचेस हैं, और नमी की वजह से ये
प्रॉब्लम आ जाती हैं हर घर में। तो सबको आई थिंक हफ्ते में एक बार जब भी धूप निकले तो 2 घंटे चाहे 1 घंटा जरूर मैट्रेस को धूप लगवानी चाहिए। घर में हर चीज को धूप लगवानी चाहिए, जो भी चीजें जहां आप बैठते हो लेटते हो। काफी टाइम लग गया मुझे, बस आज मैंने बेड का ही काम पूरे घर में मैं कर पाई हूँ आज, बिकॉज मैंने मशीन भी लगाई हुई थी और बारी बारी से मशीन से कपड़े भी निकाल रही हूँ सूखने डालने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा सा आज बहुत ज्यादा मैं लेट हो गई हूँ। भूख भी लग रही है बहुत तेज, बच्चों को भी अभी मैंने लंच या ब्रेकफास्ट जो भी लगा लो देना है, क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं तो इनका ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ ही होता है। सुबह एक बार मैंने कर लिया था रस और चाय का नाश्ता, जो भी सुबह हमारी ये रूटीन है। यहाँ पर बच्चे मेरे प्ले कर रहे हैं, अभी बच्चों को भी नहलाना है। मैं सोच रही हूँ आज मैं ना ही नहलाऊं, स्पेशली खुशी को, क्योंकि खुशी को चल रहा है फीवर, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। और रुद्रा की तो हैबिट है, वो सुबह उठकर ही उसको नहाना ही नहाना है। वो तो रोने लगता है चाय रस खाने के बाद कि मम्मा मुझे नहला दो। उसको तो मैंने नहला दिया, लेकिन खुशी के मैंने ऐसे ही कपड़े चेंज कर दिए थे और मैंने भी नहा धो लिया है, फिर से कपड़े चेंज कर लिए हैं। और यहाँ पर खुशी कर रही थी, अपने आप ही ब्रश करती है, लेकिन आज मैं इसको खुद ब्रश करवा रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चे ऊपर ऊपर से ब्रश कर लेते हैं लेकिन पीछे तक ब्रश पहुंच नहीं पाता है। तो मैं उसको बता रही हूँ कि बहुत पीछे तक, ऊपर नीचे, मतलब अच्छे से बेटा ब्रश करना चाहिए, क्योंकि खुशी के दांत थोड़े से कैविटीज लगनी शुरू हो गई है। तो मैंने किसी से पूछा था कि डॉक्टर को दिखाना चाहिए टीथ, लेकिन किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि ये दूध के दांत हैं, जो भी गिरने वाले हैं न्यू ही आएंगे। और किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं दिखाने चाहिए, क्योंकि अगर ये वाले दांत खराब हो रहे हैं तो जो दूसरे न्यू दांत आएंगे वो भी खराब ही आते हैं, बाद में आरसीटी करवानी पड़ेगी, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ना कई बार बहुत सारे लोग डरा देते हैं, समझ में नहीं आता, मतलब सबकी अलग अलग राय है, तो क्या करवाएं क्या ना करवाएं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आए, आपको किसी चीज की नॉलेज है इसके बारे में, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, डॉक्टर डेंटिस्ट के पास लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने खुशी का फेस वॉश कर दिया था, ब्रश वगैरह करवा दिया और मैंने कपड़े भी चेंज कर दिए थे। ऑयलिंग मैंने 3-4 दिन पहले करी थी, जब मैं मम्मा के घर जाने वाली थी उसी दिन मैंने सुबह इसकी ऑयलिंग करी थी, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया भी था। तो बस लेकिन ना इसके हेयर ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाते हैं, जल्दी ऑयलिंग कितनी भी कर लो, लेकिन 3-4 दिन बाद मुझे रिपीट ऑयलिंग करनी ही पड़ती है। तो मैंने बिठाया, बेचारी का मन नहीं था, मैंने जबरदस्ती उसको बिठाया, क्योंकि 3-4 दिन में ही ना इसके बाल बहुत उलझ जाते हैं, अड़के पड़ जाती हैं। इसके हेयर टचवुड बहुत हैवी हैं, अच्छे हैं, तो इसीलिए फिर मैंने ना 3-4 दिन की रूटीन बनाई हुई है कि मैं बार बार ऑयलिंग करती हूँ, क्योंकि बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। एक तो माथे के आगे बेबी हेयर्स हैं जो कि फेस पर आ जाते हैं, इसको तंग करते हैं, और दूसरा इसके हेयर बहुत जल्दी उलझ जाते हैं हैवी होने के कारण। तो इसलिए फिर ऑयलिंग मुझे बार बार करनी पड़ती है और बेचारी बहुत परेशान होती है। इसके बाद मैं लेकर बैठ गई इसके स्कूल का थोड़ा सा काम, प्रोजेक्ट भी रेडी करना है, और अभी इसकी जो स्कूल का होमवर्क है उसकी फाइल भी थोड़ी सी डेकोरेट करनी बाकी है रेडी, तो थोड़ा थोड़ा भी मैं कर लेती हूँ। वैसे तो इसके 1 तारीख को स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन मैम का मैसेज आ गया है कि 1 तारीख को नहीं 7th को खुलने वाले हैं इनके स्कूल। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, 1 हफ्ता और मिल गया हमें। लंच वंच तो हो गया हमारा, बच्चों को भी मैंने खिला दिया। सिस्टर के घर से कड़ी आई थी, वैसे घर पे भी हमने सब्जी बना रखी थी, तो मैंने फिर राइस पड़े थे रात के और एक चपाती ली साथ में, कड़ी के साथ मैंने खा लिया खाना, बच्चों ने भी खा लिया है खाना। अब मैं बस थोड़ी देर बच्चों के साथ ये प्रोजेक्ट रेडी करके, स्कूल का होमवर्क रेडी करके, उसके बाद फिर मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। तो बस, तो एक्चुअली रूटीन मेरी भी बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि जब छुट्टियां हुई थी तो कुछ दिन तो मैं बहुत अर्ली उठती थी, योगा पे जाती थी, तो फिर बीच में थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मेरा योगा ऐसे छूटा कि मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं पा रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि 1 महीने की छुट्टियां हैं, तू आराम से उठ, एंजॉय कर, क्योंकि आफ्टर मंथ जब बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने हैं तब तो खैर जल्दी उठना ही है, मजबूरी है, तब तो उठना ही है। तो फिर तब से अपनी रूटीन दोबारा से स्टार्ट कर लेना। तो इसीलिए मैंने सोचा ठीक है भैया, थोड़ा लेट उठ लेती हूँ, क्योंकि पूरा साल फिर अर्ली रूटीन बनानी ही है, पूरा साल तो छुट्टियां होने नहीं वाली है, चलो ये वाला मंथ थोड़ा अपनी मर्जी से आराम से उठ लेते हैं। तो बस यहाँ पर अब खुशी के स्कूल की भी तैयारियां चल रही है, यूनिफॉर्म, सॉक्स वगैरह मैं आज सब ढूंढ रही थी, क्योंकि इधर उधर हो जाती हैं चीजें छुट्टियों में। तो और स्कूल का नया बैग भी आया और खुशी बहुत खुश है अपने नए स्कूल बैग के साथ, क्योंकि नर्सरी और एलकेजी उसने उसी बैग में निकाला है। तो अब थोड़ा सा ना सिलाइयां उसकी निकलनी शुरू हो गई थी, फटना शुरू हो गया था। तो मैं फिर कह ही रही थी कि चलो अब खुशी को ना तो फिर
ये बोल रहे थे कि चलो छुट्टियों के बाद ले आएंगे न्यू बैग। तो बस अब छुट्टियां खत्म होने वाली हैं तो इसके लिए न्यू बैग भी आ गया। ये बहुत प्यारा है, क्यूट, और खुशी को बहुत ज्यादा पसंद आया। और इसके अंदर ना खुशी का नाम भी लिखा हुआ है कि उसके साथ अंदर एक जगह बनी हुई है जहां पर आप नेम की जो स्लिप्स होती हैं वो साथ में मिली हैं, तो इसके अंदर लगा सकते हैं। तो खुशी बहुत ही हैप्पी है अपने न्यू। बच्चों को होता है ना यार, जब मैं भी छोटी होती थी तो मैं ऐसे ही करती थी। उसके बाद हो गई थी रात, खुशी को चाहिए था पिज्जा, तो घर पे बन पड़े हुए थे। मैंने सोचा चल तेरे को मिनी बन पिज्जा बनाकर देती हूँ। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। जाने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरी वीडियो आए तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर हम कर रहे हैं तैयारी सोने की। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।